अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सुबह का वक्त है जी 8 बजे का तकरीबन। 8 साढ़े 7 पौने 8 बजे का टाइम था। तो मैं उठी थी, आज थोड़ा लेट हो गई थी। वैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, आज थोड़ा लेट हो गई थी। तो पौधों को जो है काफ़ी दिनों से पानी नहीं दिया हुआ था, तो बिल्कुल ये ड्राई हो गए थे क्योंकि वाटर सप्लाई का पानी आ नहीं रहा। तो खारा पानी से ना मैं डरती हूँ कि पौधे जो हैं जल ना जाएँ, इसलिए मैं पानी दे नहीं रही थी। लेकिन आज फिर मैंने कहा चलो ये दे ही देती हूँ, तो देखी जाएगी। बेचारे काफ़ी दिनों से खुश्क पड़े हैं। आज मैं आपके साथ जो है ना पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या-क्या करती हूँ। ये जी मैंने पानी जो है लगा रही हूँ मैं इनको। तो उसके बाद जो पानी जो मैंने लगा दिया था, अब मैं नीचे आई थी आटा गूँथने के लिए। पूरे दिन दिन की रूटीन है किचन की, जो मैं किचन में क्या-क्या काम करती हूँ, कितनी मेरी एक हेक्टिक रूटीन होती है किचन की। तो ये है कि रात 12 बजे तक जो है ना वर्क होता है। उसके बाद जो है ना 12 बजे थोड़ा रेस्ट मिलता है कि लेट जाती हूँ। फिर ये होता है कि थोड़ा बहुत मोबाइल यूज़ कर लिया, साढ़े 12 बजे तक सो गए। तो ख़ैर शुक्र अल्लाह पाक ने इतना बिज़ी रखा हुआ है। 2 बेटी हैं प्यारी-प्यारी, तो उनमें सारा दिन बिज़ी रहती हूँ। अल्लाह पाक ने बहुत मसरूफ़ रखा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत उसके अल्लाह ताला की रहमतें हैं। तो ये मैं आटा गूँथ रही थी, आटा गूँथ के जो है मैंने रख दिया। आटा जो है मैं ये बाउल में ही गूँथती हूँ। पहले मैंने वो मट्टी की नाली ली तो वो टूट गई थी। परात मुझे वैसे अच्छी नहीं लगती, तो ये बाउल में ठीक था। रात जो है सालन जो है वो ख़त्म हो गया था, तो अब मैं अंडे का जो है सालन बना रही थी। इसके लिए मैंने प्याज बारीक-बारीक काटे, थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें काट ली। इसमें मैं बाकी मैं स्पाइसेस डाल दूँगी, सुरख मिर्च थोड़ी-सी डाल दूँगी, थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर, कुछ धनिया, नमक, ये चीज़ें डाल के इसको मैं अच्छे से जो है फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसमें अंडे डाल दूँगी। तो ना हर घर में काम होते हैं वैसे तो, लेकिन ये होता है कि छोटे बच्चों के साथ ना काम बहुत बढ़ जाते हैं। छोटी बेटियां हैं तो वो काम ज़्यादा होते हैं उनके साथ। उनको उठा के खुद खाना खिलाना है आपने, उनके पैम्पर्स की रूटीन है, फिर उनके दूध की छोटी बेटी फीडर पीती है उसकी रूटीन है एक। तो वो ना बड़ा मुश्किल तो है, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का फिर भी कि बहुत बहुत जो है जिनके यहाँ नहीं हैं बच्चे, औलाद अल्लाह ताला सबको दे। तो वो फ़ारिग होते हैं, तो ये है कि हमें शुक्र अल्लाह पाक का, लाख लाख के अल्लाह पाक ने बड़ी रहमत हम पे की है। तो ये जी मैंने इसमें 2 अंडे डाल दिए, थोड़े से प्याज़ थे इसमें, 2 मैंने अंडे डाल दिए, 2 अंडे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए। बेटी को, बड़ी बेटी को, छोटी बेटी को, दोनों को मैं बॉयल एग अभी से स्टार्ट करवा रही हूँ। बड़ी बेटी तो खा लेती है, छोटी नहीं खाती, लेकिन मैं अभी से स्टार्ट करवा रही हूँ कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो सर्दियों में बड़े फ़ायदे होते हैं अंडे के। अगर बच्चे को बुखार नज़ला हुआ है तो अंडा चाय दे दें। बच्चे को कोई भी हुआ है ना, खांसी है, कुछ भी है, इन्फेक्शन थोड़ा बहुत हो जाता है सर्दियों में बच्चों को, तो अंडा बड़ा मुफीद होता है। इसलिए अभी छोटी को मैं यूज़ टू कर रही हूँ, बड़ी तो माशाल्लाह खा लेती है, ऑमलेट भी खा लेती है और फ्राई भी खा लेती है। तो ये ना ये सुबह का मेरा स्टार्ट था। पहले मैंने जो है उठती हूँ, फ्रिज वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। कुछ मैंने इसमें से बहुत कुछ मिस किया है, क्योंकि अगर मैं सारी रूटीन आपसे शेयर करती ना तो बड़ी लंबी हो जानी थी, 2-3 घंटों की हो जानी थी। तो इस वजह से, हालाँकि मैंने बहुत शॉर्ट बनाई है और काफ़ी चीज़ें मिस की हैं। पहले मैं उठी हूँ ना तो मैंने बहुत सारे काम किए हैं, फ्रिज साफ़ की है और जो है ऊपर प्लांट्स को पानी वगैरह लगाया, पानी वगैरह भरा। तो काफ़ी सारे इस तरह के छोटे-छोटे काम होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ आपके साथ जो है किचन की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किचन में जो है मैं क्या-क्या करती हूँ। रोटियाँ जो है मैं 2 बनाऊँगी। एक जो है मेरी बेटी की होती है आधी रोटी, आधी वो खा लेती है, साथ में अंडा खा लेती है, दही खा लेती है, आधी जो बचती है वो मैं खा लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर अपनी एक बना लूँ तो फिर वो ये होता है कि आपकी फ़िज़ीक जो है बेबीज़ के बाद सिज़ेरियन हो जाते हैं, तो फिर ये होता है कि सेहत जो है ना, खाया-पिया बहुत ज़्यादा लगता है। तो थोड़ा-सा ज़्यादा खा लें तो वो बहुत जल्दी आप पे असर करता है, इसलिए जो है ना मैं कम खाती हूँ। तो ये हस्बैंड की रोटी है, वो बिल्कुल जो है नहीं खाते हैं कि एक फ्राई पराठा, उनको बहुत चिढ़ है इस तरह के कामों से, वो खाने भी नहीं देते। किसी को देख भी लेते हैं तो वो बोलते हैं, कहते हैं कि ये ना हार्ट पेशेंट बनेगा खा के। तो ये उनके लिए मैं बिल्कुल किनारों-किनारों पे थोड़ा-सा ऑयल लगा देती हूँ, डबल रोटी बना के ना, डबल पेड़ा करके उसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल लगा देती हूँ या घी, देसी घी लगा देती हूँ। तो फिर वो घी मैंने आपको बताया था जैसे मेरा ख़त्म हुआ है, तो अब वो जो है ना अम्मी को भिजवाया है मैंने, तो वो निकाल के इंशाल्लाह मुझे दे देंगी। तो ये बस किनारों-किनारों डबल रोटी, डबल पेड़े करके उसके अंदर थोड़ा-सा लगा देती हूँ और फिर ऊपर थोड़ा-सा लगा देती हूँ। ये अंडे जो है ना, अंडे छीलने की, अगर अक्सर ऐसे होता है कि अंडे छीले नहीं जाते, सारे अंडे की जो बारीक झिल्ली होती है वो साथ चिपक जाती है। उसके लिए क्या करना है कि आपने ना अंडे जो है ना वो फ्रिज में ना रखा करें। फ्रिज वाले अंडे जो है ना वो सही छीले नहीं जाते, अंडे आप बाहर ही रखा करें, तो फिर वो बड़े परफेक्ट छीले जाते हैं। ठंडे पानी में उनको एक दफ़ा डाल लें, फिर उसके बाद उनको अच्छे तरीके से छीलें, बारीक झिल्ली भी उसकी बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाती है। अच्छा, ये मैं दही भी घर में बनाती हूँ। देखिए मेरा कितना स्मूथ दही है, बिल्कुल भी पानी भी ऊपर नहीं आया और काफ़ी जो है थिक है। तो ये भी घर में ही बनाती हूँ दही भी। तो ये थोड़ा-सा जो है दही मैं इनके बाबा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए डाल लूँगी, छोटी प्याली में जो है अपनी बेटी के लिए डाल लूँगी, उसमें मैं एक बनाना मैश कर लूँगी। वो छोटी बेटी को खिला देती हूँ, थोड़ा हेल्दी हो जाता है और उससे बच्चों के ना बनाना और दही अगर आप बच्चों को देते हैं ना, उसके लिए बच्चे की ना सेहत बड़ी अच्छी रहती है और बच्चे का जितना भी बच्चा खाता-पीता है ना, वो हज़म बड़ी जल्दी हो जाता है। अगर बच्चों को मोशन का इश्यू हो रहा है तो वो ये भी उसके लिए भी बहुत बेस्ट है।
ये केले अकेला दही के ना बड़े फ़ायदे हैं, तो मैं दोनों बेटियों को लाज़मी देती रही हूँ। साल डेढ़ साल तक तो मैं देती रही हूँ। तो अब छोटी को भी मैं देती हूँ तो वो शौक़ से खा भी लेती है, एक फ्लेवर भी अच्छा बन जाता है और जो है खाया भी जाता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। सेहत भी बच्चों की इससे होती है। अच्छा ये जी मेरे हस्बैंड के लिए वैसे तो बनाना शेक बना के देती हूँ सुबह में भी और रात में भी, लेकिन बनाना जो है रात में जो है ना एक ही पड़ा था, रात भूल गई थी मँगवाने के लिए। तो अब मैंने उनको ना दूध में डाल के दे दिया। नाश्ता करके जी वो चले गए थे। तो ये है बेटियों की फ़रमाइशें होती हैं कि आज बाइक पे जाना है या गाड़ी पे जाना है, तो फिर ये बड़ी बेटी मेरी जो है ना वो फ़रमाइश कर देती है कि आज मैंने गाड़ी पे जाना है, आज बाइक पे जाना है, तो वो फिर उसी को ही ना जो है करते हैं फ़ॉलो कि बच्ची का कहना ही मानते हैं बेटी का। तो ये वो जा रहे थे, उनको मैंने सी ऑफ कर दिया था। उसके बाद जो है बेटी जो है ना वो नाश्ते के बगैर ही चली जाती है, वो हस्बैंड जल्दी-जल्दी करके चले जाते हैं। फिर जो बड़ी बेटी को छोटी बेटी को ना वो मैं बाद में खिलाती हूँ कि ना ईज़िली बिठा के ना उनको खिला दूँ, क्योंकि वो घंटा आधा घंटा लगाती हैं खाने पे। अच्छा जी, तो ये मेरे सारे काम सुबह के हो गए थे। अब ये ना तकरीबन मैं असर टाइम उठी हूँ। बच्चों को भी सुला दिया, बच्चों को खाना भी खिला दिया था दोपहर का भी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना काफ़ी कुछ मैंने इसमें मिस किया है। अब ये देखें ये असर का टाइम था, मैं थोड़ा-सा बच्चों को सुला के थोड़ा-सा उठी हूँ। उठ के तो है जी मैंने पानी चलाया है, वाटर सप्लाई का सारा दिन चला-चला के देखती रहती हूँ कि अब आएगा, तो वो पानी नहीं आता। ख़ैर अब भी छोटी-सी मेरी कोशिश थी कि मैं चला के देख लूँ। तो ये मेरी छोटी टीडू है ना, ये मेरे साथ ही उठ जाती है। बड़ी बेटी मेरी दोपहर को सोई रहती है, थोड़ी लेट सोती है और ये छोटी मेरी सो जाती है तो साथ ही मेरे उठ जाती है। तो मैंने कुछ बनाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने मूँगी की दाल भिगो दी। उठते ही कि मूँगी की दाल भिगो देती हूँ, उसके बाद थोड़े से जो काम थे वो मैं कर लूँ। सुबह जो है काफ़ी इसमें से मैंने मिस कर दिया। बच्चों को मैंने दोपहर में जो है थोड़े से पास्ता बना दिया था। वो मैंने जो है बैटरी फ़ोन की लो थी, तो वो मैंने चार्जिंग पे लगाए रखा, तो फिर मैंने इतनी देर में उनको दोपहर का सुबह का भी नाश्ता करवा दिया, दोपहर को भी थोड़ा-सा पास्ता खिला के फिर बड़ी दोनों को सुला दिया था। फिर अब असर असर टाइम की ये मैं रूटीन जो है आपको बता रही हूँ कि असर टाइम फिर जब उठती हूँ ना डेली की मेरी यही रूटीन होती है। अब मैं जो है सालन बनाऊँगी, ये मैंने जो है नया बॉक्स मँगवाया था। ये मसाला जार जो थे ना ये बड़े अच्छे होते हैं स्टील के, प्लास्टिक के टूट जाते हैं, स्टील के ये होता है कि सदाबहार रहते हैं, आप जब तक इसको चाहें यूज़ कर सकती हैं, धो के भी बड़े फ्रेश हो जाते हैं और इनमें जो कलर भी नहीं आता। प्लास्टिक के होते हैं ना उनमें रंग चढ़ जाता है हल्दी का, मिर्चों का, ज़ीरा वो जम जाता है उस पे, तो ये ना स्टील के बड़े बेस्ट होते हैं। इसमें स्पून उन्होंने दी नहीं, हालाँकि थी, वो मुझे लगता है मिस हो गई उनसे। तो ये जो है ना मैंने जो बाकी दूसरे मसाले वाले डब्बे थे ना उनकी स्पून मैंने इसमें डाल दी। अब ये जो है मैंने छोटा-सा एक जग लिया हुआ है, इसमें मैं ना अपनी बेटी के लिए दूध निकाल के रख देती हूँ पून के, मतलब कि मलाई हटा के ना, तो मैं सारा इस जग में ये जग भर के रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि इसके ऊपर बाद में बलाई नहीं आती, उसके ऊपर मैं ढक्कन दे देती हूँ, फिर उसको जब फीडर बना के देना होता है ना तो बस फिर इसी में से ही डाल देती हूँ। तो वो मेरे लिए बड़ा ईज़ी रह जाता है, वरना जो क्या होता है कि फिर पौआ लो और फिर दूध निकालो, फिर उसको पूनो, पोनी के साथ पून के फिर उसको छान के दो, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह जग में रख देती हूँ ना, वो मेरे लिए बड़ा आसानी हो जाती है कि बस जग में से दूध डाला और उसको दे दिया। अब ये उसमें उसका मैंने निकाल के सेपरेट कर दिया, बाकी की देगची मैंने फ्रिज में रख दी और थोड़ी-सी दूध की मैं दही लगा लूँगी सुबह के लिए। आप भी कहते होंगे मैं नॉन स्टॉप शुरू हो जाती हूँ, ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि वीडियो थोड़ी-सी शॉर्ट रहे और आपको जो है ना मैं थोड़ा-सा मैंने ये था कि हफ़्ते में एक दफ़ा मैं अपनी जो है ना पूरे दिन की जो किचन की रूटीन है वो आपसे शेयर कर दिया करूँ। तो ये ना अब मैं दही लगा लूँ, फिर उसके बाद जो है मैं अपनी बेटी के लिए जो वो सोई हुई थी, तो मैंने सोचा उसके उठने से पहले उसके लिए थोड़े से विंग्स फ्राई करके रख दूँ। वो उठेगी तो फिर वो खा लेगी, उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने बाउल में ना पहले मैंने विंग्स की रेसिपी तो मैंने शेयर की हुई है, उसको मैंने ना सुबह मसाला लगा के ना उसको रख दिया था। तो फ्रीज़र में, तो अब उसको मैंने निकाल के बाहर रखा है कि मैं उसको फ्राई करके दे दूँ उसके उठने से पहले। दूध जो है मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म हो गया, तो उसको मैंने बाउल में डाल के सामने रख दिया कि ये थोड़ा-सा ठंडा होता है ना, फिर मैं इसमें थोड़ी-सी दही लगा के इसको जाग लगा के इसको रख दूँगी। इसमें मैंने मैदा लिया है, मैदा लेके फिर मैं इसमें ना जो है विंग्स इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको कोट करके मैंने जिस तरह आपको रेसिपी बताई थी कि पहले इसको मैदे में आपने डिप करना है, फिर उसके बाद आपने जो है पानी में, ठंडे पानी में डिप करना है, ठंडे पानी के बाद आपने जो है ना इसको फिर दोबारा मैदे में अच्छे तरीके से डिप करके गूँथना है अच्छे तरीके से, ताकि इसके जितने आपको क्रम्स चाहिए आप उतने क्रंची इसको बना सकते हैं। इस तरह इसको करके फिर इसको फ्राई कर लेना है। वो मेरी रेसिपी है, केएफसी रेसिपी आप देख सकती हैं विंग्स की। मुझे ये होता है कि बस वो वो जब उठे ना तो उठने के पहले वो थोड़ी-सी फ्रेश हो जाए, वॉशरूम जो है वो कर ले, फिर उसके बाद जो है ना मैं उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दूँ। दोपहर में खा के सोती है, तो फिर इस टाइम भी उसको मेरी कोशिश होती है कि उसको लाज़मी दूँ। उसकी फ़िज़ीक जो है बड़ी स्मार्ट है वो, तो मैं ना खाने के पीने के मामले में बस मुझे हर वक़्त उसकी टेंशन रहती है कि वो ये खा ले, वो ये खा ले, वो ये खा ले, लेकिन फिर भी वो स्मार्ट ही है। माशाल्लाह है वैसे एक्टिव वो, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये उसके लिए बना रही थी। छोटी बेटी को जो है मैं पहले उठने से पहले उसको मैं एक फ़ीडर दे देती हूँ, फिर वो जब उठती है ना तो फिर 10-15 मिनट वो मेरे साथ खेल लेती है, आधा घंटा मैं इतने में अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको या सेरेलैक खिला देती हूँ या फ्रूट ग्रेट करके कोई भी दे देती हूँ, या उसको मैं ना वो दलिया जो है जो का मैंने जिसकी रेसिपी मैंने दी है वो बना देती हूँ। तो वो फिर ये होता है कि उसके भी 2 घंटे उसके निकल जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो अपनी दादों के पास चली जाती है। वहाँ से आती है फिर मैं उसको फ़ीडर दे देती हूँ। बच्चों को ये है छोटे-छोटे बच्चों को ना इसलिए काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके कि सारा दिन आपने ना उनको थोड़ा-थोड़ा देते रहना होता है। और फिर इसी तरह होता है कि बच्चों की आदत बन जाती है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं ना फिर आपको परेशान नहीं करते कि आप उनके पीछे-पीछे भागे कि अब फ्रूट खा लो, अब ये खा लो, अब वो खा लो, तो बच्चों की ना आदत बन जाती है। तो ये मैंने ऑयल लिया, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, तो इसमें जो है ना नॉर्मल ऑयल रख के मैंने इसमें जो है विंग्स डाल दिए हैं। अगर गरम ऑयल में आप डालेंगी ना तो फिर वो जल जाते हैं, क्रम्स जो होते हैं, मैदा होता है ना, तो ये सारा जल जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, वो फिर ना अंदर से कच्चे रह जाएँगे तो बाहर से जल जाएगा। इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे और जो है ना प्री हीट आपने रखनी है ऑयल की, फिर इसमें आपने जो डालने हैं ये विंग्स। इनको आप तकरीबन ये 15-12 से 10 मिनट में ना ये फ्राई हो जाते हैं दोनों साइड से, 5 मिनट एक साइड को आप दे दें और 5 मिनट दूसरी साइड को दे दें, तो फिर ये अच्छे से आपके फ्राई हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो है मैंने थोड़ी-सी जो है इनको यहाँ पे रखूँगी, छोड़ूँगी, फिर मैं थोड़ी-सी जो मैंने दाल के लिए प्याज़ काटे हैं और फिर मैं साथ ही मैंने थोड़े-से इसमें डाल दिए, मैंने दही में डाल दिए प्याज़ और थोड़ी-सी मैं दही पकौड़ियाँ बना के रख दूँगी रात के लिए। और इसमें जो है रात तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगी। थोड़ी-सी मैंने इसमें बाकी जिस तरह स्पाइसेस हम डालते हैं थोड़े-थोड़े वो मैंने डाल दिए, नमक वग़ैरह और खुश्क धनिया डाल दिया, थोड़ी-सी चिली डाल दी और ब्लैक पेपर जिस तरह। ये भी मैंने 2-3 दफ़ा बनाई हुई हैं इस अपनी पिछली वीडियोज़ में। तो उसी तरह ये मैं ना बना लूँगी। मेरी बेटी है ना वो रात को सालन के साथ रोटी नहीं खाती, वो बस ये दही पकौड़ियों के साथ रोटी खाती है, तो मैं ये लास्ट में बनाती हूँ कि उसके लिए उसको कोई मसला ना हो, इश्यू ना हो उसको। तो ज़्यादातर वो वैसे तंदूर की रोटी ज़्यादा पसंद करती है कि मामा जो है तंदूर की रोटी मुझे दे दें ला के, तो फिर उसके पापा ना उसके लिए ले आते हैं तंदूर की रोटी। लेकिन मुझे ये होता है कि जो लेके रखी हुई है गंदम और जो मैं आटा गूँथती हूँ, तो वो किस लिए है, 2 टाइम तो हमने खाना खाना होता है, तो उसमें भी जो 1 टाइम जो बाज़ार से आ जाए। लेकिन छोटी बेटी है ना वो पसंद करती है तंदूर की, कभी-कभी मैं उससे अकेली कोई ना 1 रोटी मँगवा देती हूँ और जब अपनी थोड़ी थकावट हो तो फिर मैं सारी मँगवा लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा मैं अवॉइड ही करती हूँ कि उसको घर की आदत ही डालूँ। ये देखें ये कितने प्यारे जो हैं विंग्स बन गए हैं, अब वो उठेगी ना तो तब तक ये ठंडे भी हो जाएँगे, फिर मैं उसको खिला भी दूँगी। इतनी देर में मेरी दाल बन गई थी और जब मैंने दाल को चढ़ा दिया इसको हल्की आँच पे, तो उतनी देर में वो उठ गई थी, फिर मैंने उसको खिला के तो जो है ना बाकी काम कर लिए। अपने पे भी साथ-साथ तवज्जो देती रहती हूँ कि अपना भी जो है ना हुलिया ख़राब ना हो। थोड़ी बहुत अपने पे भी मैं, अगर आपकी भी यही रूटीन है तो अपने पे जो है आप सुबह जल्दी उठ जाएँ। अगर आपकी रूटीन 1 घंटा बाद उठने की है तो आप 1 घंटा पहले उठ जाएँ। वो थोड़ी-सी अपने पे तवज्जो दे लें, कोई क्लींजिंग कर लें, कोई स्क्रब कर लें, कोई फेशियल ले लें, कोई स्किन पॉलिश ले लें 15 दिन बाद, और डेली जो है अपना अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर लें। तो अपने पे तवज्जो देती रहा करें। तो ये मैं जो है इतनी देर में मैं प्याज़ फ्राई कर रही थी और इधर ये जो छोटू जो मेरा टिड्डू ये जो उठा हुआ है ना, तो ये बड़ी शरारतें करता है, तो वो जो है ना बड़ी बेटी भी मेरी उठ गई थी, तो वो तो आराम से खेलती रहती है अपने टॉयज़ के साथ, और ये जो मेरी छोटी मानो है ना ये बड़ा गंद मारती है। तो अब ये ना इतनी देर में मैंने प्याज़ रख दी है हल्की आँच पे, तो ये मैं ना साथ-साथ सफाई भी कर लूँगी कि ना जो है मेसी ना हो ज़्यादा और मुझे बाद में ज़्यादा खपना ना पड़े। थोड़ा-थोड़ा मैं साथ ही कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने जो है इसमें थोड़ा-सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और प्याज़ों को बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट के लंबाई रुख तो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा-सा मैं कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे प्याज़ सॉफ्ट हो जाएँ और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें जायका आ जाए। अब मैं इसमें थोड़ी-सी दही डालूँगी, दही में बाकी मसाले डाल दूँगी मैं इसमें, थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी और थोड़ी-सी जिस तरह बाकी चीज़ें हम डालते हैं मसाले, वो मैं इसमें डाल के, तो इसमें दाल को थोड़ा-सा भून के पानी डाल के फिर इसको मैं हल्की आँच पे रख दूँगी। जब आप एक चैनल बना लेते हैं, अगर आप आ जाते हैं ना एक यूट्यूब पे अब आ जाते हैं, तो फिर जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं, आपको जो देखने वाले होते हैं, फिर वो आपकी एक फैमिली की तरह बन जाते हैं। तो फिर आपको भी उनके साथ बड़ी मोहब्बत हो जाती है। तो फिर इसीलिए दिल करता है कि हम ना और अच्छा करें और अच्छा करें। आपको एप्रिसिएशन पीछे से मिल रही होती है ना, तो हमारा दिल करता है कि और अच्छा करें। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ है। तो मेरी अभी चूँकि स्टार्ट है, तो मेरे कुछ जो हैं जो मुझे देखते हैं, वो मुझे वॉच करते हैं, तो वो मुझे रिव्यूज़ देते हैं, मुझे कॉल करके देते हैं, मुझे मैसेज पे बताते हैं। तो फिर उससे ये होता है कि मैं इनकरेज होती हूँ और मुझे मेरा ना ज़रा और अच्छा करने को दिल करता है। कभी नहीं भी कोई इनकरेज करता तो भी मुझे ये है कि मैंने जो है ना आगे जाना है, तो मैंने जो है ना शेयर लाज़मी करना है, मैंने इस चैनल को चलाना है, इसको मैंने आगे लेके जाना है। इंसान का एक जो ड्रीम होता है,
तो वो इंशाल्लाह जो है मैं इसीलिए ये मैंने सोचा है कि थोड़ी-सी 1 हफ़्ते में मैं अपनी पूरी डे रूटीन भी शेयर किया करूँगी और रेसिपीज़ भी आपके साथ अच्छी-अच्छी शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये दाल मेरी बन गई थी बहुत प्यारी, तो इतनी देर में मैंने बड़े काम कर लिए, ख़ुद को भी फ्रेश कर लिया, अपनी बेटियों को भी फ्रेश कर दिया, उनके चेंज भी कर दिया। फिर उनको जो है मैंने खाना भी खिला दिया था। तो वो अपनी दादों के घर चली जाती हैं थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। लेकिन आजकल जो है हालात भी बहुत ख़राब हुए पड़े हैं, तो अपने बच्चों को प्लीज़ जो है बाहर जाने ना दें बिल्कुल भी। वो जाती भी हैं तो उनकी मैं कज़न्स को, उनकी आपियों को मैं कहती हूँ कि बस आपने घर तक ही रखना है और फिर जो है ना छोड़ जाना है इनको। अच्छा जी, अब जो है थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो ये भी मैंने कहा कि मैं साथ ही वॉश कर लूँ, फिर जो है ना रात को थोड़े से जो होंगे ना वो मैं रात में ही वॉश कर लूँगी। बच्चों को मैं आपको बता रही थी कि हमारी जो सिटी छोटा है, तो लेकिन इसमें भी ना काफ़ी वाक़ये इस तरह के हो गए हैं कि ना बच्चे जो है ना अगवा हो रहे हैं, और बच्चों की जो है ना अगर तावान माँगते हैं तो फिर वो नहीं देते हैं, तो फिर उनकी ना जिस्म के कोई अज़ा काट के तो फिर उनको फेंक जाते हैं। तो मेरा दिल बड़ा काँप उठता है इस तरह की बातों से कि अल्लाह पाक जो है ना सबकी माँओं के जो लाल जो होते हैं ना कभी भी बच्चों को दूर ना करे। बच्चों को तो हम बुखार में भी नहीं देख सकते, तो इतनी-इतनी बड़ी आज़माइशें, अल्लाह ताला सब बच्चों को महफूज़ रखे, और इन तरह के ऐसे जो जानवर फिर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके दिलों में रहम डाले और उनको नेस्तो नाबूस करें। मुझे बहुत डर लगा रहता है, हम कॉलोनी में रहते हैं तो फिर भी वहाँ पे गार्ड्स भी हैं, लेकिन फिर भी जो है ना बड़ी-बड़ी लाहौर की और इस तरह की शहरों में भी बहुत इस तरह के वाक़ये हो गए हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को अगर आप स्कूल भी लेके जा रहे हैं तो पूरी प्रोटेक्शन में उनको लेके जाएँ। आने-जाने का उनका ख़्याल रखें, और जो है ना अपनी बच्चों को बहुत हिफ़ाज़त में रखें। पार्क वग़ैरह में बिल्कुल ना जाने दें उनको, अगर जा रहे हैं तो आप साथ जाएँ। अब अल्लाह ताला जो है ना रोज़ जो है ना अपने बच्चों का सदका ज़रूर दे दिया करें। लाज़मी नहीं होता कि आप सदका जो है आप पैसे दे रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है तो आप वो दें, या आप बहुत ज़्यादा रिच हैं तो आप सदका दें। अगर आप नॉर्मल फैमिली से भी हैं ना, आप नहीं सदका दे सकते, तो आप अपने खाने की आप एक रोटी बना लें, उसमें से आप आधी रोटी अपने घर का सदका दे दें। तो वो जो है ना बहुत बलाओं को टाल देता है, और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखता है सबको। तो सदका जो है ना उसमें बड़ी ताकत है। तो डेली अपने बच्चों का अपना सदका घर का दे दिया करें। अगर आपके घर में दालें पड़ी हैं, थोड़ा से परिंदों को आपने दालें डाल दें, अंडा पड़ा है तो अंडा आप दे दें किसी को। अगर आपके 10 रुपए 5 रुपए भी हैं, किसी फ़कीर को दे दें सदका करके। अगर आप खाना खा रहे हैं उसमें से आधी रोटी आप दे दें, वो भी सदका है। तो ये सदका लाज़मी नहीं है कि हम जो है बहुत ज़्यादा दें, या हम इस काबिल नहीं है कि हम सदका नहीं दे सकते। आप अपने खाने में से भी 2 नवाले परिंदों को डाल देंगे ना तो वो भी सदका होगा। तो ये लाज़मी किया करें। तो ये आपकी उम्र में भी इज़ाफ़ा करता है और बलाओं को भी टालता है, और जो है ना मुसीबतों आफ़तों से इंसान महफूज़ रखता है, नागहानी आफ़ात से अल्लाह ताला महफूज़ रखता है। तो ये लाज़मी अपना सदका दिया करें। अच्छा, ये मैंने जो है किचन भी बिल्कुल मेरा क्लीन हो गया है, दाल भी बन गई है, आटा मैंने सुबह गूँध लिया था, और जो बाकी काम भी मैंने सारे कर लिए थे। अब रात जो है ना हस्बैंड का थोड़ा वेट था कि वो आएँगे तो फिर मैं जो है ना खाना खाऊँगी। अच्छा जी, इधर वो आ गए थे, हस्बैंड मेरे आ गए थे, तो वो रोटियाँ तंदूर से ही ले आए थे, और उनके लिए मैं फ्रेश थोड़ा-सा सैलेड जब वो आते हैं ना तब भी मैं बनाती हूँ। काट के रख दूँ तो फिर वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, फ्रेश वो काटा हुआ बिल्कुल पसंद करते हैं। दाल जी मैंने डाली थी, भाई मेरा जो है ना अम्मी ने मुझे कोफ्ते भिजवाए थे, तो उसमें से भी जो है ना मैंने, क्योंकि दाल मैंने पका ली थी, बल्कि मैं अम्मी को कह रही थी कि आप पहले मुझे बता देती तो मैं सालन ना बनाती। तो भाई काफ़ी सारा ले आया था, तो फिर इसलिए मैंने उसमें से सिर्फ़ 2 कोफ्ते निकाल के ना मैंने गरम कर लिए कि बाकी का जो है ना मैं कल खा लूँगी। और दही पकौड़ियाँ थी, दाल थी, और बाकी ये मैं थोड़ा-सा सैलेड बना रही थी। यही हमारी डेली की रूटीन होती है कि साथ में दही पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, फ्रूट सैलेड बना लेती हूँ, रोटी होती है। तो ये होता है कि फ्रूट का वही मकसद, जिस तरह मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि सारा फ्रूट खाया नहीं जाता। तो इस तरह करके मैं एक बाउल सा बना लेती हूँ, तो वो हम दोनों ही खा लेते हैं, तो वो अच्छा होता है। बेटी को तो मैं वैसे ही काट के दे देती हूँ स्लाइस में, छोटी बेटी को ग्रेट करके दे देती हूँ। अच्छा, अनार मैं आपको बता रही थी कि मैं इस तरह जो है ना एयर टाइट जार में मैं ना सारे अनार निकाल के ना नीचे वाले पोर्शन में रख देती हूँ, तो वो तकरीबन हफ़्ता ख़राब नहीं होते। ऊपर तो है बर्फ़ जम जाती है, फिर जब आप उनको निकालते हैं फिर बर्फ़ मेल्ट होती है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो नीचे अगर आप रखेंगी ना एयर टाइट बॉक्स में तो वो कभी भी ख़राब नहीं होते। अच्छा, तो आज मैं जो है ना क्रीम जो मैं नहीं डाल रही, थोड़ा-सा डेली जो है ना कभी थोड़ा-सा हट के कर लेती हूँ। थोड़ा-सा बस इसमें मैंने चाट मसाला डाला, और ये मेरी जो थोड़ी-सी चाट है ना सैलेड सा, फ्रूट सैलेड, वो तैयार है। अब जो हम इसको खाना खा लेंगे, और जो है बेटी फिर वही मेरी बात होती है कि वो थोड़ी ठहर के खाती है। ले जाती हूँ मैं उसके लिए, फिर उसके लिए जो बचता है ना वो फिर मैं साइड पे कर देती हूँ। फिर वो जो है ना अकेले बैठ के बिल्कुल जो है सेपरेट होके, और फिर मोबाइल जो है देख के तो फिर वो खाना खाती है। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खा लेती है। छोटी बेटी भी खा लेती है, बड़ी भी खा लेती है। तो ये हमारा रात का जो है ना छोटा-सा इस तरह का ही खाना होता है। तो ये कोई शो ऑफ नहीं है, बस ये जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि एक रूटीन थी मेरी, वो मैं शेयर कर रही थी।
तो ये जो अब खाना वगैरह भी खा लिया था, तो रात को वो बनाना शेक पीती हैं, तो मैंने इस तरह इसमें ना जो एक मैंने पहले बनाना डाल दिया था, वीडियो स्टार्ट नहीं हुई थी। 2 बनाना डाल देती हूँ और 1 मग मैं ये वाला बना लेती हूँ। स्टील का मग जो है ना ये सही रहता है बिल्कुल, जो है बाकी जग मैंने जार मग जो है ना काफ़ी लेके रखे हैं, वो टूट जाते हैं। और ये स्टील का ये इसलिए रखती हूँ कि ये 10 मिनट के लिए भी फ्रीज़र में रखती हूँ ना, तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। मैं नहीं लेती हूँ, मैं रात को सुबह ले लेती हूँ दूध, तो रात को अपने हस्बैंड को जो है ना बनाना शेक बना देती हूँ, उसमें थोड़ा-सा शहद डाल देती हूँ या थोड़ी-सी चीनी डाल देती हूँ। अब ये जो बिल्कुल रात के जो एंड वाले काम थे, जो मैं कर रही थी, पानी की बोतलें थी वो मैं भर रही थी, और जो है उसके बाद जो है थोड़े बहुत जो बर्तन मेरे रह गए थे, वो मैंने सोचा था कि मैं सुबह जो जल्दी उठूँगी तो वो मैं वॉश कर लूँगी। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी जो है ना बाजी ने नहीं आना है, हेल्पर जो है मेरी है ना, तो मुझे जो थोड़ा-सा मुझे इशारा लग रहा था, उनकी कॉल आई थी, तो मुझे आइडिया थोड़ा-सा हो गया था कि शायद वो सुबह ना आएँ। इसलिए मैंने ना थोड़े से बर्तन मेरे रह गए थे, तो वो मैंने सोचा कि अगर वो ना आई तो फिर मैं सुबह वॉश कर लूँगी। अगर मेरी हिम्मत हुई बच्चों को सुलाने के बाद 12 बजे के बाद, तो मैं वॉश कर लूँगी। तो ये जी मेरा किचन बिल्कुल क्लीन है। ये मैंने असर टाइम बर्तन धो के रखे थे, और ये बस सालन का और 2-3 प्लेटें थी जो हमने खाना खाया है। तो ये जी बिल्कुल किचन भी मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया। अब मैं इसको किचन ऑफ कर दूँगी, बस जो है बनाना शेक पड़ा होगा फ्रिज में, और वो जो है मेरे हस्बैंड को जब जो है उनको तलब होगी तो वो उठ के पी लेंगे सोने से पहले। तो ये जी मेरा जो है किचन है छोटा-सा। मुझे आई लव माय किचन, मुझे बहुत अपने किचन से मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। मैं इसको बहुत बना स सँवारती हूँ। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।